माता सीता के खोज चलते शांति सीता समाहिता आत्मा राम विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है, दीनों के लिए माँ है सीता। सुंदर कांटे कर सिर्फ सुंदर है, चूंकि यहाँ पर संवाद चौपाई से हो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। एक वृद्ध और एक जवान के बीच, एक सियान और एक जवान के बीच, चूंकि कहे जाते जवानी के जोश बुढ़ापा के होश। जवान अंधे होते हैं, बूढ़ा लंगड़े होते हैं, किंतु अगर ये दोनों मिल जाए तो कहीं न कहीं समाज में बड़े से बड़े समस्याओं का निदान हो सकता है। एक चित्रता, एक विचारधारा। सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंता अखिल साम्र सिंधु रस केंद्र शिरोमणि चराचर नायक करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखराशि। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आपन के पावन ग्राम बोंगरा में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान प्रतियोगिता के आज अंतिम दिवस के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामयी माताओं एवं बहनों, वय वृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु, वसुंधरा के गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल,
मानस रथ के सारथी, मानस रथ के संवाहक, मानस रथ के उद्घोषक के रूप में आदरणीय सम्मानीय पूजनीय बड़े भैया जी श्री साहू जी, मानस मंच के संयोजन करता परम श्रद्धेय बड़े भैया मनोज कुमार साहू जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत मोंगरा के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु राम रसिक, आप सबों की चरण कमल में माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्याम नगर राजीव जिला गरियाबंद की ओर से कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञा होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य है कर्म योग की चरम सीमा स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा न होना, चाहे जीवन में जीव के जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, समझ को बने रहना, ये स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य परात्पर अंश और अंशी, आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म यानी जीव और शिव के मिलन स्थित प्रज्ञा है। और परमात्मा से मिलन के आनंद तो अनिवर्चनीय है, वही व्यक्ति अनुभव कर सकते जिन अपन आप लग केवल आत्मा के रूप में कि मैं आत्मा हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। और इस दृष्टिकोण से अगर संपूर्ण संसार दृष्टिगोचर करबो तो निश्चित रूप से समाज में जो वनस्यता है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है, कहीं नहीं कहीं परस्पर खत्म हो जाए, एक सूत्रता एक विचारधारा स्थापित हो जाए समाज में। आवन रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के पावन प्रसंग अवगहन करबो लोकट से पहले गुरु वंदना के साथ, जो कि जीव के जीवन में गुरु के विशेष महत्व होते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अब कोई कई सुंदर बात कथे, गुरुदेव तेरी रहमत, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है, बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है, ढूंढूं कहाँ मैं किसको कोई तेरे सम नहीं है, तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्यम है शिवम है, तू ही सत्यम है शिवम है।
उपस्थित मुदमंगल संत समाज, पुनश्च आप सबों की श्री चरण कमल में नतमस्तक करते हुए आवर रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के पावन प्रसंग, जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी थे। कपि के ममता पुंज पर सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देहु लगाई। रामचरितमानस में 705 से रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड एक ऐसे सोपान, एक ऐसे कांड है जेकर प्रारंभ वैसे सुंदरकांड में 3 श्लोक 60 दोहा 526 चौपाई है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे किमन सुंदरम। सुंदरकांड जन जीवन सुंदर बना देते। तनिक प्रैक्टिकल करके देखो, पढ़ करके तो देखो सुंदरकांड प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को वाकई में जीवन सुंदर बनाते। सुंदरकांड एक सुंदर है। रामचरितमानस के 605 705 में से ये रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड जेकर प्रारंभ न तो दोहा से हो है न तो सोठा से हो है। वस्तुतः दोहा और सोठा जेला आराम और विश्राम कथे व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में जहाँ आराम और विश्राम हो, ऐसे व्यक्ति ला भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सके। माता सीता के खोज चलते, शांति सीता समाहिता, आत्मा राम विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है, दीनों के लिए माँ है सीता। सुंदरकांड एक सुंदर है चूंकि यहाँ पर संवाद चौपाई से हो है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। एक वृद्ध और एक जवान के बीच, एक सियान और एक जवान के बीच, जो कि कहे जाते जवानी के जोश बुढ़ापा के होश। जवान अंधे होते हैं, बुढ़ा लंगड़े होते हैं, किंतु अगर ये दोनों मिल जाए तो कहीं न कहीं समाज में बड़े से बड़े समस्याओं का निदान हो सकता है। एक चित्रता, एक विचारधारा। रामचरितमानस में जहाँ यहाँ सुंदरकांड के प्रारंभ हनुमान जी महाराज जिक्र शक्ति के आभास कराते। जामवंत जी महाराज जिन तन से भले साधु नहीं है, किंतु मन और वाणी से साधु है, तन से भालू है। हनुमान जी महाराज साधु है किंतु तन से, मन और वाणी से साधु है, तन से बंदर है लेकिन साधु है। और रामचरितमानस में सबसे साधु कौन है? तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग आगाधु, तन मन वाणी सबसे साधु तो भरत जी महाराज। यहाँ हनुमंत लाल जी महाराज की दूसरा यात्रा है भक्ति की यात्रा। हनुमान जी महाराज 4 यात्रा करे। पहले ज्ञान की यात्रा, जहाँ माता अंजना के गोद से लेकर भगवान सूर्य नारायण फल समझ करके निकल जाना, और उसके पश्चात फिर भगवान सूर्य नारायण गुरु बना करके ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान की यात्रा है। दूसरा भाग भारतेश्वरी माता सीता की खोज, विश्व माता सीता की खोज हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा, ये सीता अन्वेषण यानी भक्ति की यात्रा है। तीसरा यात्रा जब लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ के द्वारा जब वीर घातनी बांध लगते, तो लंका के जो सुसेन वैद्य त्रिदोष ज्ञाता मृत संजीवनी के ज्ञाता सुसेन वैद्य के कथनानुसार जा करके संजीवनी बूटी, भक्ति की बूटी, भक्ति की संजीवनी जीवन बीतने से पहले प्राप्त कर लो। ये हनुमान के वैराग्य की यात्रा है। और चौथा यात्रा हनुमंत लाल जी महाराज है। जब भगवान श्री राम के 14 साल पूरा हुए में एक दिन बाँचे, हनुमान जी महाराज भेजे जहाज के रूप में आते, और जहाज के साथ तो पायलट जरूर आते। जहाँ भक्त है वही तो भगवान है। और हनुमान जी ऐसे भक्त है जो राम और सीता आग सामने रखते, प्रतिष्ठा पीछे रखते, पुंजता के प्रतीक है। पुंज मतलब परिचय, प्रतिष्ठा, ये हनुमान हमेशा पीछे रखते। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज संदेशा वहाँ बन करके ब्राह्मण के रूप में आना, काकर पास भरत जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज की चौथा यात्रा दैन्य की यात्रा है। हनुमान जी के जीवन में जहाँ ज्ञान योग है, माता सीता और भगवान राम के धर्म पुत्र होने के नाते से ज्ञान योग है। शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? भगवान शंकर है, जो भगवान राम के सेवा में उपस्थित होते समर्पित भाव से। और ये शंकर स्वयं भक्ति योग है।
सतत प्रवाहित होते रहने के कारण से कर्म योग है, और अंजना और पवन देव के पुत्र होने के नाते से दैन्य योग है। इस प्रकार हनुमान जैसे भक्त यहाँ पर भगवान राम की जाओ आपके तो गण, चूंकि भगवान शंकर है, भगवान शंकर के दोनों गण नारद के द्वारा श्राप मिले, इसकी जाओ तुम राक्षस हो जाओ, यही कुंभकर्ण और रावण के रूप में। तो आज भगवान कहते जाओ तो दोनों गण है तो रोगग्रस्त हो गए, जाओ जा करके समझाओ। इस प्रकार हनुमंत लाल जी महाराज है माता सीता की खोज में जहाँ आते अशोक वाटिका में फल खा करके अशोक वाटिका ला उजाड़ करके फेंक देना। अरे कोई भी वृक्ष से फल खाओ, कोई भी बाग बगीचा से फल खाओ और पुनः उस बाग बगीचा उस वृक्ष ला उखाड़ करके फेंकना, ये तो शिष्टाचार न है। लेकिन हनुमान जी की करी काबर अशोक वाटिका जहाँ शोक न हो, और माता सीता यहाँ शोकग्रस्त बैठी है। अशोक वाटिका मोह की वाटिका है। रावण कौन है? मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकराजित काम विश्राम हारी। रावण मोह है, जहाँ मोह है वही शोक है, जहाँ मोह है वही तो शोक है, वही तो दुख है। और इसलिए हनुमान जी महाराज कहते कि रावण ना तो तेरा अशोक सही है, ना तो तेरा अक्षय सही है। रावण सबसे पहले अक्षय कुमार काबर भेजी, सुखी कथा लंबा है नहीं, क्योंकि अंगद जी महाराज जो बाली के पुत्र है, क्योंकि बलशाली एक तो अंगद जी महाराज है, एक तो बाली है, उनमें से कोई हो सकते करके जानबूझ करके रावण है तेन अक्षय कुमार भेजी श्राप मिले से अंगद जी है कि नहीं। तो इस प्रकार से अक्षय कुमार के नाश कर, चूंकि अक्षय जेकर छाय नहीं हो सके, अक्षय जिला लोभ के प्रतीक बताए गए। ऐसे चूंकि हनुमान जी महाराज है परम निलोभिता, परम वैराग्यवान, लोभ के कोई लेस मात्र नहीं है, इसलिए तो अक्षय कुमार के नाश कर अंतो गत्वा रावण है तेन के मेघनाथ ला। और मेघनाथ कौन है? मोह दस मौलिक अद्भुत अहंकार, मतलब काम के प्रतीक बताए गए। मेघनाथ काम के प्रतीक है, और मेघनाथ रथ में बैठ के, इस रथ में बैठ के आक्रमण कर, इसके ने काम वासना है वो मनोरथ में बैठ करके आक्रमण करते। ऐसे मनोरथ हनुमान जी महाराज और तोड़ दिस, नष्ट कर दिस, यानी मन ला गति शून्य कर दिस। और इस प्रकार से आज रावण के सभा में प्रस्तुत करे हनुमंत लाल जी महाराज जैसे भक्त। और हनुमान जी महाराज बार बार समझाते, मोह मोह बहुसूरप्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु हनुमान भगवान, कृपा सिंधु भगवान। रावण लोग बार बार समझावत कि मोह से उपजने वाले तमोमय अहंकार के त्याग करके भगवान के शरण में चले जाओ। अहंकार एक ऐसी विकार है जो अकेला व्यक्ति ला परास्त करते है कि रावण भगवान शंकर के पूजा करी, दसों सिला काट करके चढ़ाई। भगवान शंकर साक्षात रुद्र अवतार है, रुद्रों की संख्या 11 होती, यानी 11वां है। 10 के पूजा 10 तक सिला काट करके भगवान समर्पित करी, सब 11वां की पूजा कैसे करे? 11वां का है? रावण के अहंकार है। अगर अपन अहंकार ला भगवान ला चढ़ा देतीस तो भगवान के पूजा पूरा हो जातीस और रावण के जीवन धन्य हो जातीस। लेकिन रावण ऐसे नहीं करी से, क्योंकि रावण भी कहते कि सुरंजन भंजन मई भारा, जो भगवान दिन तारा तो मैं जाय बरु हटि करूं, प्रभु संक्रांत जय भव अवतरूं, होई भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। यहाँ मूल जो शरीर है वो तामसी शरीर है, और तामसी शरीर में भजन संकीर्तन नहीं हो सके। इसलिए हम भगवान ना पूजबन कैसन कथे तो बमनश्यता से दुश्मनी भाव से कोई कथे ना, अरे फूलों से काटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं, और दोस्त से दुश्मन अच्छे जो जल जल कर नाम लेते हैं। इस प्रकार से आज रावण कथे रे दुष्ट अरे बंदर ते मोला समझावे ते नहीं जानस का, मैं दुनिया के महान पंडितों 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता रावण 10 मुख ले जाते। कई मन मजाक गलत करते, समाज में रावण के 10 ठन मुर्गी सोई तक कैसे सुतत रही सोई, कैसे अर्थी करती लेवत रही सोई, एक ठन 4 एक तरफ 4 एक तरफ 5 कैसे ब्रश करवात रही सोई, ऐसे की मजाक करते। अरे रावण के 10 मुख से तात्पर्य का है? जेकर 10 सिर के बराबर जेकर बुद्धि है, 4 वेद 6 शास्त्र जेकर बुद्धि में समाहित है, 10 सिर के बराबर जेकर बुद्धि, यही तो होना 10 मुख होना है। और रावण मोह के प्रतीक माने गए हैं। तो
किन किन चीजों से मोह होना, रावण होना। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात लिखते, सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई। इन 10 चीजों से मोह होना तो रावण होना है। हमारे जीवन में भी, अगर हम मनुष्य के जीवन में भी इन चीजों से अगर हमला मोह है, तो निश्चित रूप से रावणत्व हमारे अंदर भी है कि नहीं। इस प्रकार से रावण कथित मूला समझावे, मतलब बताया जाता है कि मानस रोग के संदर्भ में, मतलब व्यक्ति के शरीर में जब कोई धातु प्रबल हो जाते तो इस प्रकार के रोग होते, जैसे कब्ज ज्वर, वात ज्वर, पित्त ज्वर। ने कान के प्रकोप हो तो वात ज्वर, कफ के प्रकोप हो तो लोभ ज्वर, और पित्त के प्रकोप हो तो क्रोध। इस प्रकार, और ये तीनों मिले जाए तो कथे ना कि प्रीति करही जौतीन ओ भाई, उपजय सन्यपात दुखदाई। और सन्यपात रोग के लक्षण यही हैं कि व्यक्ति है तेन बकबक करे लगते, मतलब पागल से वृत्ति हो जाते। इस प्रकार बार बार समझाते, देखो अपन गुरु ला नहीं पहचान सकी, गुरु के अपेक्षा हनुमान जी शंकर है, भगवान शंकर है। और ऐसे देखो वैद्य उपचार रोगी के तभी कर सकते जब रोगी अपन आपला रोग रास्ता माने। हनुमान कहते कि कुपथ्य त्याग दो और पथ्य भगवान के शरण में चले जाओ। वो तो कितनों पापी, कितनों बड़े पापी रही, बोला तो अपन शरणागत कर लेते। और शरणागति की व्याख्या तो औषधालय के सिद्धांत पर करते है कि नहीं। इस प्रकार से बार बार समझाए के बाद भी अंतर्गत आज यहाँ पर हनुमान जी महाराज तो पहले मारे के बात करते कि मारो। विभीषण जी महाराज तुरंत आते, कहते कि अरे दूत ला मारना तो नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए कोई दूसरा दंड दो, दूसरा सजा दो। तो यहाँ पर हनुमान जी के पुंछ में आग लगाए के तैयारी चलते। अवन्ना प्रसंग ओकर प्यारा सा भजन। बोलिए भरत रामचंद्र की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे
कपि के ममता पुंज पर बंदर मन के जिस प्रकार हमारा प्रतिष्ठा के केंद्र नाक और कान है, नाक ना जाने पाए, नाक कान ना जाने पाए, ये प्रतिष्ठा के दो केंद्र है। उसी प्रकार वानर के कपि के ममता पुंज पर बंदर मन ला पुंज अत्यंत प्रिय है, इसलिए अंग भंग कर करके, है कि नहीं। कपि के ममता पुंज पर सपही कहो समझाई, तेल बोरी बट बांध पुनि पावक देहु लगाई। तेल में डुबो, तेल है ना, कपड़ा बांधो तेल में डुबो। कोई कोई कथे महाराज तेल का, हमारे यहाँ तो घी है, घी लगा देता है ना, घी लगा देता जल्दी आग पकड़े घी। हाँ, इस प्रकार से पूरा वहाँ हंसी के पात्र बना दे हनुमंत लाल जी जैसे भक्त। और भक्त ला अगर कोई आ जाए तो भगवान ला बर्दाश्त नहीं करे। एक साधु है थे, एक नाव में बैठ करके कहीं जाना रही से, वही 3-4 व्यक्ति अराजक तत्व की व्यक्ति मन में बैठे रही से, उपद्रव करत रही से। उस संत जो बैठे रही से ओकर सिर में अपन चप्पल जूता मल्ला रखत रही। अब वो संत है, संत के स्वभाव तो शांत रहना ही है, चुपचाप रही। अंतर्गत भगवान ला सहन नहीं हो कि कोई भक्त के ऊपर आ जाए। अचानक आकाशवाणी हुई कथी कि ए भक्त कहो तो मैं इस नाव को पलट दूं। भक्त कथे, वो जो संत कथे कि प्रभु अगर पलटना है तो इनकर बुद्धि ला पलट दो। ये संत होते, ये भक्त होते, भक्त के ऊपर आ जाए तो बिल्कुल भगवान ला सहन नहीं होए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज रावण के सभा में पूरा के पूरा लंकावासी मन के घरों घर ले आवत है ना, कपड़ा लत्ता, हनुमान के पुंछ बढ़ते जावत है, पूरा कपड़ा लत्ता घी तेल में भिगो थे, कपड़ा ला घी में भिजो करके सब पुंछ में लपेटा थे। पुंछा बढ़ते जाते पुंछिन बानर कहाँ जाई, तब सठ निज नाथई लई आही, जिनके किन्हे से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। कथे कि जब हनुमान के पुंछ जल जही और बिना पुंछ के जब अपन स्वामी के पास जाही है ना, तब मूर्ख अपन मालिक ला जाही, तेकर बाद अपन मालिक ला साथ में ले करके आही। कथे कि जेकर बहुत बड़ाई करते, मैं भी तो देखो कर प्रभुता ला बहुत ज्यादा बड़ाई करते। ललकारी से हनुमंत लाल जी महाराज बाली घलक ललकारी। हनुमान जब साधना में बैठे रही से, राम नाम के स्मरण में बैठे रही से, बाली है ललकारी अपराजय योद्धरी से बाली है, वो भी अभिमानी रही से। हनुमान जी महाराज ललकारा तरीस की कोई माई की दूध पिए हो तो मोर साथ आ करके मोर साथ युद्ध करे। हनुमान जी की वानर राज बाली, आप अपराजय योद्धा हो, आप लोग कोई परास्त नहीं कर सके, आप चिल्लावत का हो। अतना में बाली ला गुस्सा आ गए और बाली कथे ये बानर तेन जे स्वामी के जेकर भक्त है, बहुला मैं परास्त कर सकता, बहुला मैं हरा सकता युद्ध में। स्वामी के ऊपर अगर बात आए तो भक्त ला तो बर्दाश्त नहीं हो। और हनुमान जी अत्यंत तैयार हो जाते बाली के साथ लड़ाई करे के लिए। जब हनुमान जी महाराज निकलत रही से दंगल के लिए, लड़ाई के लिए, उस समय ब्रह्मा जी महाराज जैसे, अब ब्रह्मा जी महाराज कहते कि आप बाली से युद्ध करे बर मत जा, चुके बाली ला वरदान भी मिले रही से है ना, मतलब जेकर से भी युद्ध करी उस सामने वाला के आधा शक्ति ओला मिल जाए। ब्रह्मा के द्वारा जो इंद्र है, तेन इंद्र के औरस पुत्र धर्म पुत्र है, और जिन एक स्वर्ण माल दे रही से, जिला मंत्र युक्त करके उल वरदान दे रही से, तो सामने वाला निर्बल हो जाते और सामने वाला परास्त हो जाते। तो इस प्रकार से उन वरदान मिले रही। ब्रह्मा जी संजय हनुमंत लाल जी महाराज आप पर से युद्ध करे बर्मा चाहो जो कि अतुलित बल धामम हे मसलाप देहम धनुजरण कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वार्णनाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। ऐसे अतुलित बल धामम हम हनुमंत लाल जी महाराज, मतलब कि ये जाति इतना बलों के धाम है जेकर 10,000 हाथियों की बल एक एरावत हाथी में होते, और 10,000 एरावत हाथी के बल इंद्र में होते, और 10,000 इंद्र के बल हनुमान लाल जी महाराज एक कनिष्ठिका उंगली में होते। इतना बलशाली
हनुमान जी महाराज कहते मोर स्वामी के ऊपर आँच चाहे मोर स्वामी न ललकारे है, मैं तो ओकर सेवा को मैं बिल्कुल बाली से युद्ध कर। ब्रह्मा जी निवेदन करी ठीक है आप युद्ध के लिए जा तो, लेकिन अपन अंदर आपके अंदर जो शक्ति है ओकर केवल 10वां हिस्सा बस ला लेके जाओ आप, शेष हिस्सा ला अपन इष्ट ला समर्पित कर दिए रहो आप। और इस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज 10वां हिस्सा लेकर के जब जाते वहाँ युद्ध शुरू होते बाली और हनुमान के बीच में, और जो वरदान मिले हैं हनुमान बालीला, उसी प्रकार से हनुमान के जो आधा बल बालीला मिली तनिक समय के लिए एकदम बहुत उमंग बहुत सुंदर महसूस करी, इतना शक्तिशाली बन गए, किंतु कुछ ही क्षण पश्चात पूरा शरीर के जो नस है फटेल धर लेते, खून बहल लगते। भगवान ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ऐ बाली बोला बचना है अगर तो तुरंत यहाँ से ते भाग करके बाली है बहुत दुर्गीस वहाँ ब्रह्मा जी महाराज जा करके समझे देखे वो तो हनुमान है जिन अपन मात्रा अपन शक्ति के 10वां हिस्सा बस लेके आए रही से बाली, अगर पूरा हिस्सा लेके आती तो ना जाने तुर का हर्ष होतीस का स्थिति होतीस। इस प्रकार से बाली के अहंकार वहीं पर चूर हो है। मतलब हनुमान के अंदर इतना शक्तिशाली है हनुमान, और मोर अंदर तो तनिक शक्ति है फिर भी मोर अंदर इतना अहंकार इतना घमंड है। लेकिन हनुमान जी महाराज धन्य है जेकर अंदर कभी अहंकार कभी अपन बल के मतलब दिखावा नहीं करे कि मैं बलशाली हूँ। तो आज यहाँ पर लंका में रावण है तेना हनुमान के पूंछला बंधवावा थे कपड़ा से और सुंदर घी में तेल में बोरा थे। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय शारद मैं जाना, जातु धान सुनी रावण बचना लागे रचे मूड सोई रचना। ये सुनते हनुमान जी मुस्कुरावा थे मन ही मन, और माता सरस्वती ला धन्यवाद ज्ञापित करते कि अच्छा है माँ आपे कर बुद्धि ला है ना, बुद्धि में मतलब फेरे में आप सहायक बने हो। और रावण के ये वचन ला सुन करके मूर्ख राक्षस अर्थात मुझ में आग लगा के तैयारी करते। देखो भगवान के भक्त ला अगर देखो ना, विभीषण जी बात मतलब महाराज के बातें माही, भक्त प्रहलाद ला देखो जराय के ऊपर खुद पिताजी है हिरण्यकश्यप है, लेकिन भक्त के ऊपर भगवान के जेकर जीवन में सही भक्ति है तो निश्चित रूप से भगवान है ओकर मतलब सहायक बनते। भगवान के आशीर्वाद भगवान के छत्र छाया हमेशा लगे रहते। होलिका पा करके बैठारी से गोद में ले करके बैठी से होलिका भक्त प्रहलाद आँच। और आज समाज में देखते रामचरित मानस जैसे ग्रंथ एक ऐसे संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस की रचना करे। रामचरित मानस रच जिसने बदली छवि इतिहास की, मानव में देवत्व तो उतारा जय हो तुलसीदास की। राम छोड़ किसी की जिसने कभी ना आस की, रामचरित मानस विमल हो जय हो तुलसीदास की। ऐसे गोसाई तुलसीदास कृत रामचरित मानस के ऊपर आज समाजवादी पार्टी के लीडर के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा टीका टिप्पणी होते कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज अमुक जगह जो दोहा चौपाई है वो सही नहीं है, वो जान अरे कुछ तो आहता रही सोई आता बड़े ग्रंथ का लेखन करना गोसाई तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा टीका टिप्पणी करेगी। अरे रावण जिस प्रकार हनुमान के पूंछ में तो आग लगाई, लेकिन हनुमान के एक बाल भी बाका नहीं हो जेकर ऊपर भगवान के कृपा है, जेकर ऊपर भक्ति माता के कृपा है। जिस प्रकार से हनुमान के तो पूंछ में आग लगाई, लेकिन जल ही काकर कौन हा जल ही वो रावण के लंका जल ही। उसी प्रकार रामचरित मानस के प्रतियाला जनाने वाला दुष्ट पापी अगर इस समाज में है तो निश्चित रूप से रावण सरी का ओकरो लंका ओकरो बहुत जल करके खाक हो ही। ये पुरजोर विरोध होना चाहिए आज समाज में, पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारे इष्ट राम है। रामचरित मानस जिन समाज ला जोड़े के काम करते भगवान राम, जिन व्यक्ति से समाज से समाज ला राष्ट्र से राष्ट्र विश्व नायक अपन आप से जोड़े रखे हैं। आज ये रामचरित मानस नहीं रहती तो आप और हम का आते ना आपके गांव में ये रामचरित मानस के प्रचार प्रसार है कि नहीं। तो इस प्रकार से भक्त के ऊपर कोई आ जाए तो भगवान ला निश्चित रूप से सहन नहीं हो आवन प्रसंग अवगम कर बोन ओकर से पूर्व प्यारा सा भजन बोल
बोलिए भद्र रामचंद्र की जय। मीठी मीठी ताली के साथ आप सभी सहयोग प्रदान कीजिएगा, सभी की निवेदन।
रहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पुंज किन्न कपि खेला, कौतुक का आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। हनुमान जी के पूंछ अत्ता बढ़ते जाते कि पूरा नगर भर के घी और तेला घलक सिरा। लंकावासी मन कथे महाराज घी तो सिरागे कथे रावण कथे तुम लोग कौन किस घीला लाने पर, तुम लोग तो कि हम तेल में बोरो घी के पूंछला कपड़ा लगा करके है कि नहीं। इतना बढ़ते जाते देखो इतना बढ़ते जावा थे हनुमान जी के पूंछा। हनुमान जी कहते काकर घर से घी ले तेल आए तो जानकारी लेना जरूरी का बार प्रसाद तो घलक देना है सब बुझलना है नहीं। मतलब देखो वेदों की प्रतिपादक भगवान राम है, वेदों के प्रतिपादक भगवान राम है, वही वेद के प्रथम भाष्यकार रावण है। वेद के सूत्रला संगीत में पिरोने वाला संगीतकार है रावण, लेकिन रावण ही नहीं जाने इसके राम कौन है। वहीं पर रावण के सेवा श्रुता में रहने वाली मंदोदरी लपता है कि राम कौन है। इसलिए ईश्वर जानने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण मस्तिष्क के नहीं अपितु भाव भरे हृदय के आवश्यक। केवल भाव के भूखा है, केवल प्रेम के भूखा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम ने भक्ति ने ईश्वर लपाए के रास्ता, भक्ति ने ईश्वर की प्रसन्नता, भक्ति ने ईश्वर से नाता जोड़ना ही तो भक्ति है। बस उतना भक्ति 11 प्रकार से भी बताते, 11 प्रकार से भी हम ईश्वर ला पाए की तरकीब कर सकते हैं। बताते गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्या शक्ति, संख्या शक्ति, स्मरणा शक्ति, तन्मयता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और परम विरहा शक्ति रूपा एकधा अपि एकादश भवति। केवल प्रेम से रावण भी पाना चाहिए, भगवान राम ला मिटा करके पाना चाहिए, माता सीता ला पाना चाहिए, सुपर्णखा घला पाना चाहिए। देखो ईश्वर ला पाना, भक्ति ला पाना अच्छी बात है, लेकिन रास्ता गलत अख्तियार करे। केवल प्रेम के भूखा है, केवल भाव के। इस प्रकार भक्त के साथ जो सलूक करते, हनुमान जी के तो एक भी बाल भी बाका नहीं हो, लेकिन लंका पूरा जल करके खाक हो जाते। मैनेजमेंट के महामंत्र सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। कहाँ पर छोटा बनना है, कहाँ पर लघु बनना है, कहाँ पर विराट बनना है। लंका अहंकार की नगरी है, लंका माया की नगरी है। अहंकार को जलाना है तो विराट बन जाओ, हनुमान जी बड़े बन जाते। माता सीता के सामने छोटे विनम्र, जहाँ भक्ति के सामने झुक जाओ। यही तो सिखाते रामचरितमानस। अब यही कहते हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए सुंदर बात कहते, इसका एक तरफा बेयू, इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। कार्य के बदले मुआवजा अच्छा लेना, ये प्रेमी नहीं है। असली प्रेमी बनना है, असली भक्त बनना है तो हनुमान सरीखा भक्त बनो। आओ एक अंतिम वचन तत्पश्चात आपका सादर। बोलिए भरत रामचंद्र की जय।